हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि थर्ड ईयर के अंदर हम जो ऑप्थेल का सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके अंदर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो हमें पढ़ने ही है। ऑप्थेल में से हमें कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो ये जो मैं चैप्टर्स के नाम अभी आपको बताऊंगी ना, वो मैं ऑप्थेल की एक खुराना बुक में से बता रही हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट ऑफ द आई। तो उसके अंदर से हमें, अगर हम किसी भी डिसीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी भी ऑर्गन के डिसीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसकी एनाटॉमी के बारे में हमें बेसिकली पता ही होना चाहिए। तो आई की एनाटॉमी के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है कि भाई आई के अंदर एनाटॉमी, आई में कितने लेयर होते हैं, मसल्स कौन से होते हैं, मूवमेंट कैसे होती है, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, सब कुछ। ठीक है, एनाटॉमी आपको आई की पूरी पढ़नी है। फिर उसके बाद सेकेंड चैप्टर है फिजियोलॉजी ऑफ आई एंड विजन। तो उस चैप्टर के अंदर से आपको जो एडेप्टेशन वाला टॉपिक है, डार्क एडेप्टेशन, वो इम्पोर्टेंट है। वो हमने आगे के ईयर में पढ़ा ही है, बट यहाँ पे आप फिर से एक बार पढ़ लेना डार्क एडेप्टेशन एंड जो एडेप्टेशन वाला टॉपिक है ना वो। ठीक है, फिर उसके बाद हमें कलर विजन के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। फिर ठीक है, कलर विजन के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए उस चैप्टर में से, एंड डार्क एडेप्टेशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट 2 चैप्टर्स की बात। उसके बाद थर्ड चैप्टर है हमारा एलिमेंटरी एंड फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स। उसके अंदर से हमें जो टाइप ऑफ लेंस, कॉनकेव लेंस, वो वाला जो टॉपिक है ना वो अच्छे से पता होना चाहिए। ये हमें प्रैक्टिकल में भी काम आता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में हमें जो ड्रग्स वाला पार्ट होगा ना, प्रैक्टिकल के अंदर हमें आई में जो जो ड्रग यूज़ होती है वो ड्रग्स रखी होगी और वो हमें पूछेंगे। तो उसमें लेंस भी रखे होते हैं, ओरिजिनल जो लेंस होते हैं ना वो हमें देते हैं। एंड फिर उस लेंस को देख के हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन सा लेंस है, इसके यूज़ क्या है, ये सब कुछ हमें बताना होता है। तो जो थर्ड चैप्टर है उसमें से आपको लेंस के बारे में पढ़ना है, लेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेंस का आइडेंटिफिकेशन कैसे करें एंड वो सब। फिर उसके बाद जो है वो फोर्थ चैप्टर है एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन एंड अकोमोडेशन। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसके अंदर से हमें हाइपरमेट्रोपिया पता होना चाहिए, पता ही होना चाहिए। अगर आप अगले दिन पढ़ रहे हो अगर, तो आपको कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन करने हैं अपनी यूनि के लिए, तो उसके अंदर आपको ये चैप्टर तो करके ही जाना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में इसमें से एक क्वेश्चन तो पूछते ही है। तो उसके अंदर आपको हाइपरमेट्रोपिया पढ़ना है। फिर उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। फिर उसके बाद हमें मायोपिया पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें एस्टिग्मेटिज्म पढ़ना है। ठीक है, ये तीनों हमें पता ही होना चाहिए, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। उसके अलावा हमें प्रेस बायोपिया भी पढ़ना है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन तो मोस्ट आईएमपी है, ये हमें पढ़ने ही है। उसके अलावा उसी चैप्टर में कॉन्टेक्ट लेंस के बारे में भी दिया हुआ है कि भाई कॉन्टेक्ट लेंस के टाइप्स कौन से हैं, इंडिकेशन कौन से है, फिर उसका इंडिकेशन कौन से है। ठीक है, वो सब हमें पढ़ना है कॉन्टेक्ट लेंस के बारे में। बट ये 4 क्वेश्चन तो मोस्ट आईएमपी है। इस चैप्टर में से आपको ये 4 क्वेश्चन तो छोड़ने ही नहीं है, ये करने ही है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 5th चैप्टर में क्या करना है। तो अब 5th चैप्टर हमारा है डिसीज ऑफ कंजक्टाइवा का। तो डिसीज ऑफ कंजक्टाइवा में आपको सबसे पहले कंजक्टाइवा की एनाटॉमी के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। उसके बाद उसके अंदर एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, वो पढ़ना है आपको। उसके बाद ट्रेकोमा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रेकोमा आपको पढ़ना ही है। फिर ट्रेकोमा के अंदर एक WHO क्लासिफिकेशन है, फिस्टो क्लासिफिकेशन, उसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो इसमें से मोस्ट ऑफ जो मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ ना, उसके वीडियो या तो मैंने अपलोड कर दिए है या बाकी है तो मैं अपलोड कर दूँगी। तो ट्रेकोमा का जो फिस्टो क्लासिफिकेशन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना है। उसकी ट्रीटमेंट एंड सब कुछ ट्रेकोमा आपको पढ़ना है। फिर उसके ट्रीटमेंट एंड ऑल ट्रेकोमा। ठीक है, फिर उसके बाद है कि ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आपको पढ़ना है, ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम। फिर उसके बाद है VKC। ठीक है, वरल केराटो कंजक्टिवाइटिस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आपको पढ़ना है। उसके बाद है टेरिजियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ने ही है। इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी के IMP में है तो वो आप देख लीजिएगा, बट टेरिजियम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थियोरी में भी आता है एंड इसका केस भी आता है प्रैक्टिकल के अंदर। ठीक है, तो टेरिजियम पढ़ना है आपको।
तो उसके बाद का चैप्टर है डिसीज ऑफ कॉर्निया। तो उसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर जो कॉर्निया के लेयर है ना, एपिथेलियम, बाउमेंस लेयर, स्ट्रोमा, ड्यूआर्स लेयर, डेस्मस मेम्ब्रेन, एंडोथेलियम, वो जो कॉर्निया के लेयर है वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। एनाटॉमी पढ़नी है बस, बट उसके अंदर जो ये लेयर्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉर्निया के लेयर्स। फिर उसके बाद क्या है कि जो कॉर्निया की इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है ना, कॉर्नियल अल्सर होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन आपको देखना है। उसके बाद बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइपोपायन कॉर्नियल अल्सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद कॉर्नियल अल्सर की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है वो पढ़ना है। मैनेजमेंट, कॉर्नियल अल्सर का मैनेजमेंट कैसे करोगे आप, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद माइकोटिक कॉर्नियल अल्सर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब हो गए मेन अल्सर की बात, ये आपको पढ़ना ही है। उसके बाद एक कंडीशन है हर्पीज जोस्टर ऑप्थाल्मिकस, वो भी आपको देख लेना है। वो आपकी यूनिवर्सिटी के आईएमपी में है तो ठीक है, तो आपको अच्छे से पूरा क्वेश्चन थ्योरी में कैसे लिखे उस टाइप से करना पड़ेगा, बाकी सुपरफिशियली उसका आइडिया हो तो चलेगा, ठीक है। तो ये हो गए डिसीज ऑफ कंजक्टिवा की बात। इस चैप्टर के अंदर लास्ट में एक आर्कस सनाइलस करके एक टॉपिक दिया हुआ है कॉर्नियल डिजनरेशन के अंदर, आर्कस सनाइलस, वो भी आप देख लेना, वो हमारी यूनिवर्सिटी में तो पूछते हैं। फिर हमारे टाइम पे थर्ड ईयर में ना कॉर्नियल डिजनरेशन का एक केस भी आ गया था प्रैक्टिकल के अंदर, तो आप तो देख लेना थोड़ा सा उसके बारे में, ठीक है। जनरली वो इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट हमारे यूनि के टाइम पे आ गया था। तो ये हो गए डिसीज ऑफ कॉर्निया की बात। और उसके बाद डिसीज ऑफ कॉर्निया जो है ना, उसके अंदर एक लास्ट में कॉर्नियल सर्जरी में केराटोप्लास्टी दी हुई है, केराटोप्लास्टी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो आपको पढ़ना है कि भाई उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, डोनर टिश्यू को कैसे लेते हैं हम, एंड मेथड कौन कौन सी है वो, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में केराटोप्रोस्थेसिस दिया हुआ है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, डेफिनेशन एंड ऑल की वो क्या है। फिर उसके बाद का चैप्टर है डिसीज ऑफ स्क्लेरा। तो स्क्लेरा का जो चैप्टर है उसके अंदर से स्टेफाइलोमा है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके अंदर से आपको स्टेफाइलोमा पढ़ना ही है। उसके बाद जो एट्थ चैप्टर है वो है डिसीज ऑफ यूवियल ट्रैक्ट। तो उसके अंदर से आपको एंटीरियर यूवियाइटिस का जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरिडोसाइक्लाइटिस जो है वो। उसके बाद है डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ रेड आई। तो कौन कौन से है डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ रेड आई, वो है एक्यूट कंजक्टिवाइटिस, एक्यूट आइरिडोसाइक्लाइटिस एंड एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना ही है। फिर उसके बाद उस चैप्टर में से आगे है एंडोप्थेल्माइटिस है, वो आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद पेनोप्थेल्माइटिस पढ़ना है, ई विसरेशन पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गए डिसीज ऑफ यूविया की बात। उसके बाद जो 9th चैप्टर है वो डिसीज ऑफ लेंस वाला चैप्टर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको ऑप्थेल में से कुछ भी नहीं आता है ना, तो लास्ट में पास होने के लिए आपको लेंस एंड ग्लोकोमा, जो कैटरेक्ट है लेंस के अंदर वो, एंड ग्लोकोमा, ये दोनों तो आना ही चाहिए, वरना आप फेल हो जाओगे। तो डिसीज ऑफ द लेंस के अंदर सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है एनाटॉमी ऑफ द लेंस से, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ द लेंस पता होनी चाहिए। फिर लेंस की ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन होती है वो पता होना चाहिए। फिर कैटरेक्ट के अंदर हमें डेफिनेशन से स्टार्ट करना है कि भाई कैटरेक्ट की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन में इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें उसके क्लिनिकल टाइप्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एंड उसके बाद जो एज रिलेटेड कैटरेक्ट है, सेनाल कैटरेक्ट, वो तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमें पता ही होना चाहिए, उसकी इटियोलॉजी, फिर उसके मैच्योरेशन के जो स्टेज है वो, ठीक है, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर उसके क्लिनिकल फीचर्स पता होने चाहिए, उसके साइंस पता होने चाहिए। उसके बाद हमें कैटरेक्ट का मैनेजमेंट पता होना चाहिए। तो जनरली हम क्या करते हैं कि हमें वाइवा में अगर पूछा ना कि आप कैटरेक्ट का केस को मैनेज कैसे करोगे, तो डायरेक्टली हम सर्जिकल मैनेजमेंट बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं होता। उसका नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट भी होता है, नॉन सर्जिकल मेजर्स भी होते हैं, वो भी हमें बोलना होता है, ठीक है। डायरेक्ट सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं बोलना है हमें। तो नॉन सर्जिकल मेजर्स ये सब कुछ बुक में दिया हुआ है, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद फेकोएमल्सिफिकेशन है, SICS जो है सर्जरी, SICS सर्जरी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्जरी है, ठीक है। वो उसके बारे में हमें पता होना ही चाहिए, उसके जो स्टेप्स है वो।
उसके जो 12 स्टेप्स है। फिर उसके बाद फेकोइमल्सिफिकेशन है और एडवांटेज क्या क्या है SICS के फेकोइमल्सिफिकेशन में, तो वो सब हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट हमें करना है। फिर उसके बाद क्या है कि इंट्राओक्यूलर लेंस के बारे में है। IOL हम इम्प्लांट करते हैं तो उसके टाइप्स के कौन कौन से हैं इंट्राओक्यूलर लेंस के, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी एंड देयर मैनेजमेंट, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई प्री ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी हो सकती है, ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव, डिलेड, IOL रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, ये सब कॉम्प्लिकेशन हमें अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप ये बोलेंगे तो ये तो पूरा का पूरा चैप्टर ही आ गया, तो ये है ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो ये हो गया डिसीज ऑफ लेंस वाला चैप्टर। इसके बाद 10th चैप्टर है हमारा ग्लोकोमा के बारे में। तो अगर आप एक खुराना बुक में से पढ़ रहे हो तो ग्लोकोमा की जो डेफिनेशन है वो आपको एक खुराना बुक में से नहीं करनी है, वो आपको ये वाली करनी है, ये वाली, ठीक है। अब ये कौन सी बुक में से ली थी वो तो मुझे याद नहीं अभी, बट ये वाली डेफिनेशन आपको करनी है ग्लोकोमा की, ठीक है। तो आपको जो ग्लोकोमा की डेफिनेशन है वो एक खुराना बुक में से नहीं, ये वाली डेफिनेशन आपको करनी है। फिर उसके बाद क्या है कि ग्लोकोमा में हमें सबसे पहले डेफिनेशन करनी होती है। सबसे पहले वाइवा में हमें डेफिनेशन ही पूछेंगे, तो अगर आप वो डेफिनेशन बोलेंगे ना तो अच्छा रहेगा। तो डेफिनेशन बोलने के बाद हमें एंटीरियर चेंबर के एंगल के बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद एक्वियस ह्यूमर है जो, उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, कंपोजिशन क्या क्या होते हैं उसके अंदर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वॉल्यूम कितना होता है, ड्रेनेज कैसे होता है, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट है, वो बेसिक हमें सब पता होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमें पता होना चाहिए। एंड उसके क्लिनिकल फीचर्स, उसके जो साइंस है वो सब हमें करना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो वो विजुअल फील्ड रिलेटेड डिफेक्ट जो है वो भी हमें करनी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया ग्लूकोमा। और उसके बाद हमें एंटी ग्लूकोमा ड्रग्स करनी है उस चैप्टर में से। फिर उसके बाद हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, एक्यूट प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा करना है, ठीक है, और प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा करना है। फिर उसके बाद लास्ट में है लेंस इंड्यूस ग्लूकोमा, ठीक है। लेंस इंड्यूस जो ग्लूकोमा है वो पूरा का पूरा क्वेश्चन हमें करना है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद लास्ट में सर्जिकल मैनेजमेंट जो है ग्लूकोमा की वो करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद वाला जो चैप्टर है वो है विट्रियस, डिसीज ऑफ विट्रियस। तो उसके बारे में हमें विट्रियस क्या है उसके एनाटॉमी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। एंड उसके अंदर से जो विट्रियस हेमरेज वाला जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डिसीज ऑफ रेटिना वाला चैप्टर। जनरली अब जब ऑप्थेल पढ़ते हैं ना तो बाकी के चैप्टर्स की कंपैरिजन में ये चैप्टर हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, तो ये चैप्टर हमें करना पड़ेगा। तो डिसीज ऑफ रेटिना में से हमें टोटल 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर से। उसमें से सबसे पहला है लेयर ऑफ रेटिना, फिर उसके बाद है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, उसके बाद है डायबिटिक रेटिनोपैथी, फिर उसके बाद है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, उसके बाद है रेटिनल डिटैचमेंट एंड उसके बाद है इन्यूक्लिएशन। ये 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमें करके ही जाने हैं इस चैप्टर में से, ठीक है। फिर उसके बाद का जो चैप्टर है वो है न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी। तो न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर सबसे पहले हमें जो विजुअल पाथवे है उसके एनाटॉमी के बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके लीजन के बारे में पता होना चाहिए कि भाई विजुअल पाथवे जो है उसके लीजन कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमें प्यूपिलरी रिफ्लेक्स के बारे में पता होना चाहिए कि जो लाइट रिफ्लेक्स है, नियर रिफ्लेक्स है, नियर रिफ्लेक्स में भी डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स है एंड इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स है, उसके बारे में प्यूपिलरी जो रिफ्लेक्स है उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी उतना पढ़ने के बाद हमें पेपिलोइडीमा के बारे में पढ़ना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमें ऑप्टिक एट्रोफी के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद जो वो कोष्टक दिया हुआ है हमारे बुक के अंदर, पेपिलोइडीमा, पेपिलाइटिस एंड स्यूडो पेपिलाइटिस का जो डिफरेंस है वो आपको एक बार देख लेना है। उसके बाद उस चैप्टर के अंदर से हमें नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ना है। तो ये हो गए न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी की बात, इतना इनफ है इस चैप्टर में से। फिर उसके बाद का जो चैप्टर है वो है ओक्यूलर मोटिलिटी एंड स्ट्रैबिस्मस। तो उसके अंदर से सबसे पहले हमें एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद हमें ओक्यूलर मूवमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद हमें कवर टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है।
तो ये हो गई उसकी बात। तो और उसमें से जो लास्ट का जो टॉपिक दिया हुआ है निस्टेगमस, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो पढ़ना है हमें, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है डिसीज ऑफ आईलिड्स के बारे में। तो डिसीज ऑफ आईलिड्स में से हमें सबसे पहले जो आईलिड की डायग्राम है वो पता होनी चाहिए। उसके बाद हमें पढ़ना है स्क्वेमस ब्लिफराइटिस के बारे में। उसके बाद हमें पढ़ना है स्टाई एंड कैलेजन के बारे में। एंड हमारा स्टाई एंड कैलेजन थ्योरी में तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, उसके अलावा उसके केस भी आते हैं। एंड उसका उन दोनों का डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई बताओ कि स्टाई एंड कैलेजन का डिफरेंस क्या है, ये वाइवा में बहुत बार पूछते हैं। उसके बाद हमें ट्रिचियासिस या ट्रिकियासिस आप जो भी बोलते हो वो टॉपिक करना है। उसके बाद हमें एंट्रोपायन करना है, एक्ट्रोपायन करना है। एंड उसके बाद हमें देखना है वो जो सिम्बलेफेरॉन वाला टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करना है। उसके बाद हमें टोसिस के बारे में पढ़ना है उस चैप्टर में से। तो बस ये डिसऑर्डर ऑफ आईलिड में से वो दोनों ही इम्पोर्टेंट, इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। उसके बाद का जो चैप्टर है वो है डिसीज ऑफ लेक्राइमल एपरेटस। इसके अंदर से हमें जो टीयर फिल्म है उसके बारे में पता होना चाहिए, टीयर फिल्म के जो लेयर है उनके बारे में। फिर उसके बाद हमें सेक्स रिंजिंग टेस्ट के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर से ड्राई आई डिसीज़ के बारे में पढ़ना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो डेक्रायोसिस्टाइटिस है उसके अंदर से एक्यूट डेक्रायोसिस्टाइटिस एंड क्रोनिक डेक्रायोसिस्टाइटिस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये इस चैप्टर में से इतना है। उसके बाद का जो चैप्टर है वो है डिसीज ऑफ ऑर्बिट। उसके अंदर से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है प्रोप्टोसिस एंड उसके बाद है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, ठीक है। प्रोप्टोसिस के बहुत से कोर्स दिए हैं बट वो हमें याद रखने पड़ेंगे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उस चैप्टर में से। उसके बाद का जो चैप्टर है वो है ओक्यूलर इंजरीज। उसके अंदर से हमें जो कॉर्निया के अंदर फॉरेन बॉडी पड़ जाएगी तो उसको हम कैसे रिमूव करेंगे वो पढ़ना है, रिमूवल ऑफ कॉर्नियल फॉरेन बॉडी। तो उससे पहले हमें कॉमन फॉरेन बॉडी कौन कौन सी हो सकती है, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं, वो सब साथ में देखना है। फिर उसके बाद क्लोज ग्लोब इंजरी जो ब्लंट ट्रॉमा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमें थोड़ा सा बर्लिन इडिमा के बारे में दिया हुआ है, वो भी आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है वो है सिंपैथेटिक ऑप्थेल्मिकस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। एंड लास्ट में है केमिकल इंजरीज, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना है। तो अभी तक जो फर्स्ट 18 चैप्टर्स थे उसमें से मैंने आपको बताया है कि क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद का जो चैप्टर है वो है ओक्यूलर फार्माकोलॉजी। तो उसके अंदर हमें आई के अंदर कौन कौन सी ड्रग यूज़ होती है उसके बारे में पढ़ना है। तो उसके अंदर हमें एंटी ग्लूकोमा ड्रग के बारे में पता होना ही चाहिए, ठीक है। ये हमें थ्योरी के अंदर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोई भी ड्रग आपको पूछेंगे। एंड वाइवा के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद विस्कोइलास्टिक सब्सटेंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये हो गई ओक्यूलर फार्माकोलॉजी की बात। इसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ये सब बेसिक तो हमें जनरली फार्मेक में पता होता ही है। तो ये जो दो बताए वो आपको इसमें से अलग से पढ़ना ही है। फिर उसके बाद का जो चैप्टर है वो है लेसर एंड क्रायोथेरेपी इन ऑप्थेल्मोलॉजी। उसके अंदर से आपको एनडी याग लेसर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है क्रिप्टोथेरापी, वो आपको पता होना चाहिए। एंड आई के अंदर कौन कौन से लेसर यूज़ होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर से। फिर उसके बाद का जो चैप्टर है वो है सिस्टमिक ऑप्थेल्मोलॉजी। सिस्टमिक ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर से आपको विटामिन ए डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ना है। जो उसका WHO क्लासिफिकेशन है वो ज़ेरोप्थेल्मिया के बारे में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना ही चाहिए। उसके क्लिनिकल फीचर्स, उसका मैनेजमेंट, उसका प्रोफाइलैक्सिस, क्लासिफिकेशन, ये सब। फिर उसके बाद ओक्यूलर मैनिफेस्टेशन डायबिटीज़ मेलाइटस में कौन से होते हैं वो भी आप एक बार देख लेना। एंड नाइट ब्लाइंडनेस का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में। बट इसके अंदर से जो विटामिन ए डेफिशिएंसी है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको इसमें से पढ़ के ही जाना है, ठीक है। फिर इसके बाद का जो चैप्टर है कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी, उसके अंदर से आपको ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन क्या है वो पता होना चाहिए। चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस के बारे में पता होना चाहिए। फिर विजन 2020 अभी तो पूरा ना हो गया है बट उसके बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। फिर ब्लाइंडनेस के कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं वो पता होना चाहिए। आई डोनेशन के बारे में पता होना ही चाहिए। एंड कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये मैंने ऑप्थेल के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की है। इतने क्वेश्चन आपको करके ही जाने हैं, ठीक है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको नहीं छोड़ने हैं।
आई होप आपको आइडिया आ गया होगा कि ऑप्थेल के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं। अगर स्टार्टिंग में आपको ये सब डिफ़िकल्ट लग रहा है, थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन लग रहे हैं, तो डोंट वरी, आप 1 2 3 बार जब पढ़ेंगे ना तो लास्ट में ऑप्थेल सबसे ईज़ी सब्जेक्ट लगेगा आपको। ठीक है, आपको लगेगा कि भाई उसमें से मुझे बहुत से क्लिनिकल फीचर्स याद रखने पड़ते हैं, बहुत से साइन याद रखने पड़ते हैं, बट रिवीजन के साथ साथ आपको पता चलेगा कि जो सिम्टम्स होते हैं ना वो मोस्टली कॉमन ही होते हैं। अल्सर के सिम्टम्स आप देखेंगे ना तो सब जगह कॉमन ही होंगे। साइंस एक आपको स्पेसिफिकली अलग अलग याद रखनी पड़ेगी, वो फर्स्ट टाइम में अगर याद नहीं हो रही है तो डोंट वरी, रिवीजन के साथ साथ अच्छा लगेगा ऑप्थेल। ठीक है, ऑप्थेल इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, थैंक यू।